हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं 13 दिसंबर 2017 को आपका जो हिंदी का पेपर हुआ था उसके 20 क्वेश्चन पार्ट 1 में लेकर के आ चुकी हूँ ऑलरेडी। और यहाँ पे हम 21 to 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है, हमें इसमें से बताना है गलत कौन सा वाक्य है। तो अगर आप गलत वाक्य इसमें से देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी, विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली तो बातों को संभव कर दिया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी मतलब ये आपका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो विरुद्ध प्लस अर्थी, विरुद्ध मतलब अपोजिट। तो अनुकूल का अगर आप अपोजिट निकालेंगे तो अनुकूल का आपका अपोजिट हो जाएगा प्रतिकूल। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका वर का स्त्रीलिंग। वर का स्त्रीलिंग वधु होता है, ये आप सभी को पता है। अगला है राम सधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। तो इसमें जो अलंकार है वो है आपका ब्याज निंदा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है लड़कों में लड़का बूढ़ो, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ये जो मुहावरा गिवन है इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका सर्वप्रिय होना। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला है नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो हम इसमें से ये फाइंड आउट कर लेंगे नदी का पर्यायवाची कौन कौन सा है। तो नदी का पर्यायवाची आपका सरिता होता है, नद्य होता है, टतनी होता है, बट ऊषा नहीं होता। जो पर्यायवाची नहीं है सो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला है आपका दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरना है। तो चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव क्या होते हैं, मन के भाव हमेशा प्रकट होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ। तो पाप की जो पराकाष्ठा है इसका मतलब होता है पाप का घड़ा भर जाना। तो पाप का घड़ा भरना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको हम रीड करेंगे। उसके बाद इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है उनको हमें आंसर करना है। सो पैराग्राफ क्या है आपका। हम मनुष्य को कुछ ना कुछ बनने का स्वप्न होता है, हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचकर सपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है जो किसी के द्वारा चुराया व मिटाया नहीं जा सकता। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न की विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। तो ये था आपका पैराग्राफ। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो लेखक जो उदाहरण प्रस्तुत करता है वो आपका होता है महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है, तो ये आपका दिया है युधिष्ठिर, यहाँ इसका उत्तर देता है विद्या। तो जो विदेश है वहाँ पे मनुष्य के साथी आपकी विद्या होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। तो शीर्षक आपका हो जाएगा शिक्षा, शिक्षा का महत्व। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी मैंने अभी आपको बताया अपोजिट बताना है। तो गति यानी मोशन, इसका अगर विरुद्धार्थी देखेंगे तो ये मंद हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी। अब समानार्थी मतलब समान अर्थ वाला मुझे बताना है। तो किशोर का समानार्थी आपका तरुण हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है चेहरा हमारे विचारों का। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है जो वही दिखाता है जो सच है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो गौ का जो सामान्य बहुवचन है वो आपका गौएं होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और अगला है सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। तो जो विधा थी वो थी आपकी काव्य। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है ये कहावत तो आप सभी ने सुन रखी होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है आपका दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई मर्यादा को, तो जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है विकल्पों में वर्णित वाक्यों में सही वाक्य का चयन करें।
ऑप्शन ए है खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि सही वाक्य कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। बिल्कुल सही बात है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता है, विनय पत्रिका आपकी तुलसीदास जी की रचना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।